सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और नए साल के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं अब सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले हमने इसके 7 एग्जाम्पल थे जो सारे बताए थे। फिर भी इस चैप्टर में जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं। सबसे पहले आपने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा, जिसका तरीका हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तूल, ये सारी चीजें जानते हो। उसके साथ साथ जानते हो ये सारी चीजें अप्लीकेबल होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसका अंदर ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है और ये हाइपोटेनियस होती है। साथ ही साथ आपको जानकारी होनी चाहिए साइन 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, यानी इनडायरेक्टली आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। और इसके रिगार्डिंग हमने पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको एक्सरसाइज 8.2 में दे दी है, उसको आप देख लो। ऐसा शॉर्टकट समझाया है कि जिसकी मदद से आपको कभी भी साइन 30 45 की वैल्यू लर्न नहीं करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते इतने फास्ट हो जाओगे आप कि एग्जाम में जब भी आएगा तो आप या तो माइंड से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्लास 10th में हो और माइंड से कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो आप रफ में उसे 15 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें लिख लो। अगर एक क्वेश्चन भी आ जाता है 2 नंबर का भी तो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 नंबर मिल जाएंगे। और 8.2 में हमने पूरा उसका डिटेल बताया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एक्सरसाइज 9.1। देखो एग्जाम्पल जिन बच्चों ने देखा होगा उसके लिए शुरू के कुछ क्वेश्चंस तो बच्चों वाले होंगे, उसको लगेगा अरे सर शुरू के कुछ क्वेश्चंस तो बहुत 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 ही ईजी है। चलिए तो एक्सरसाइज 9.1 के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट, कुछ क्वेश्चंस के डायग्राम दिए गए हैं या तो बुक में या तो एग्जांपल में, लेकिन हमने किसी के भी डायग्राम को यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में स्पेशली एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसे दूसरी भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, इसमें 99.99% पॉसिबिलिटीज है कि क्वेश्चन के डायग्राम एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि डायग्राम आ गया तो फिर उस क्वेश्चन में कोई जान होता नहीं है। तो कहता इसलिए हमने क्वेश्चन के डायग्राम नहीं लिखे, जैसे इसके डायग्राम दिए गए थे। फिर भी देखते हैं बिना डायग्राम के। अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस के आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाई अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है और एक रस्सी को यहां से लेकर कहीं पे जमीन पे यहां पे बांधा गया है और इस रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट बताइए क्या होगी। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ इस रोप के द्वारा जो एंगल बनाई जाती है वो बनती है 30 डिग्री। बात खत्म। इसको हम x मान लेते हैं। वैसे अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होती है। हमारे पास गिवन है हाइपोटेनियस निकालना है परपेंडिकुलर, क्या रिलेशन होता है तो साइन का। तो हम इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC। तो अगर हम ट्रायंगल ABC में देखें तो हम क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमने बोला था आपको एग्जांपल में कि एक देख लो क्या गिवन है और एक देख लो क्या निकालना है और उन दोनों के रिलेशन में क्या हो सकता है। कोई बच्चे के दिमाग में क्लिक करेगा सर कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये इजी पड़ता है साइन, क्योंकि कॉसेक का यूज कम होता है, साइन का यूज ज्यादा होता है, तो आपके मन के ऊपर है। बाद बाकी क्वेश्चन देख के एक गिवन और एक निकालना, दोनों को कोरिलेट करके एक फॉर्मूला तैयार किया हमने। जहां पे थीटा की जगह 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर की जगह x माना है हमने और हाइपोटेनियस की जगह हमारे पास 20 है मीटर। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज x अपॉन 20 मीटर। इस 20 को इधर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 20/2 यहां पे मीटर इज x, यानी ये कट के आ जाएगा 10, यानी ओवरऑल यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। आंसर में आप लिख सकते हो कि दैट द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। बोलो ये क्वेश्चन कितना इजी था, लंबा था लेकिन इजी था, एक छोटे से जगह पे बन गया। अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर दे, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो इस तरह से अगर आपने एग्जांपल बनाए होंगे तो उन बच्चों के लिए तो ये तो लग रहा होगा रिसर्च एग्जांपल से भी इजी क्वेश्चन सब लग रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चे ने एग्जाम्पल भी बनाया है फिर भी उसको थोड़ी बहुत डाउट होगी, तो हम पूरी एक्सरसाइज तो बता ही रहे हैं, वो पार्टिकुलर क्वेश्चन आप देख लेना। हाँ, ये सजेस्ट हम जरूर करेंगे आपको
कि अगर आपसे खुद से क्वेश्चन बन रहा है तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, उस क्वेश्चन को बनाओ, एनसीईआरटी से आंसर को मैच करो। अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो हमारे सॉल्यूशन से सेटिस्फैक्शन लो, लेकिन ट्राई जरूर करो। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है अ ट्री ब्रेक्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। मतलब एक ऐसे पेड़ है, ये मान लो हमारे पास एक पेड़ है, वर्चुअल बना दिया। ये पेड़ कहीं से टूट जाता है, यहां से ये टूट गया और ये टूटा हुआ पार्ट जमीन को टच करता है। जो टूट गया वो पार्ट जमीन को टच करता है, यानी ये वाली पार्ट। अगर ये वाली पार्ट x है तो ये वाली पार्ट भी क्या होगी x, क्योंकि यही तो टूट के मुड़ा है और वो जमीन को टच करते हुए जमीन से 30 डिग्री की एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री की जो फुट है वहां से लेकर और जहां पे पेड़ बेंट हुई है टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये दूरी हमारे पास गिवन है 8 मीटर। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो, तो अगर आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ये पूरा है, ये x है तो ये भी x है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे को अगर आपने y मान लिया और यहां से लेकर यहां तक को z मान लिया तो एक बार आप काम करो कि इसकी वैल्यू लेकर z निकाल लो और एक बार काम करो कि इसकी वैल्यू लेकर x निकाल लो और x प्लस z कर दोगे तभी तो पूरा हाइट ऑफ द ट्री निकलेगा ना। यही पार्ट तो टूट के ऐसे मुड़ा होगा जो 30 डिग्री के एंगल बनाई होगी, इसको सीधा करोगे तो ये पूरी हाइट हो जाएगी। यानी ये दूरी निकाल लो और ये दूरी निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो तो दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा आपको। यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ओवरऑल y है और y बराबर x प्लस z है। तो अब हम ट्राई करते हैं। मान लो इस ट्रायंगल का हमने कोई नाम दे दिया ए बी सी। अब हम बोलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है जिसको हमने कुछ कुछ माना है एक्स वाई जेड और 8 है। अब हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर के रिगार्डिंग क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जहां पे थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर को हमने माना है z और बेस है हमारे पास 8 मीटर। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, सॉरी 1/√3, माई मिस्टेक, 1 अपॉन √3 इज z अपॉन 8 मीटर। यहां से 8 को इधर लेकर आओगे तो z की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी 8 मीटर अपॉन √3। अब आपने बोला था सर डिनोमिनेटर में रूट को मत छोड़ो, तो अभी पूरी वैल्यू तो नहीं निकाल रहे हैं, लास्ट में रूट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास ये z की वैल्यू भी आ गई 8 अपॉन √3 मीटर। अब या तो इसको और इसको रिलेशन बना के या इसको और इसको रिलेशन बना के लगा लो आप। तो हमने बोला ये 8 है सर, इसको सॉल्व करना इजी है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो किसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस वेयर थीटा इज 30 डिग्री, बेस इज 8 मीटर एंड हाइपोटेनियस इज वी हैव टेकन एज x। 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इज 8 मीटर अपॉन x। अब देखो तो यहां से इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √3x इज 8 इंटू 2 मीटर, यानी ये 16 हो जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 मीटर। हाँ ठीक है, z की वैल्यू आ गई आपके पास 8 अपॉन √3, x की वैल्यू आ गई 16 अपॉन √3, यानी इसकी वैल्यू हो गई 16 अपॉन √3, यानी ओवरऑल इसकी भी वैल्यू सेम हुई 16 अपॉन √3 मीटर एंड मीटर। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा तो रहा होगा, हमने कोशिश किया, हाँ दिख रहा है, सारा पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री हमने लिखा x प्लस जेड, यानी x है हमारे पास 16 अपॉन √3 प्लस z है हमारे पास 8 अपॉन √3 दैट इज मीटर। यहां पे हमारा एलसीएम हो जाएगा, दोनों तरफ √3 है तो ये 16 प्लस 8 मीटर और 16 और 8 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 24 अपॉन √3। और अब ये फाइनल आंसर है हमारा, ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है और ये फाइनल आंसर है दैट इज हाइट ऑफ द ट्री। फाइनल आंसर को रूट नीचे नहीं छोड़ना, तो रूट को रेशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3 ये हो जाएगी 24 √3 अपॉन 3, √3 इंटू 3 इज 3 8 जा 24, यानी हाइट ऑफ द ट्री इज
8√3 मीटर, यानी y की वैल्यू आ गई 8√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ द ट्री की वैल्यू आ गई 8√3 मीटर। देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजी है, चीजों को समझोगे तो सिर्फ पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट का कॉन्सेप्ट करना है। बस इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही टफ पार्ट है, वो है डायग्राम को समझना और बनाना। तो आप इसको नोट डाउन करो, अच्छे से बनाओ, अगर खुद से बनता है तो। हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। आपने एक ऐसा स्लाइड देखा है कि इधर से सीढ़ी से चढ़ते हैं और उधर बच्चे बैठ जाते हैं, वो ऐसे फिसल कर नीचे चले जाते हैं स्लिप करके, देखा होगा ना, ऐसे स्लाइड बना होता है, इधर से सीढ़ी लगी होती है, ऐसे 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 ऐसे, और ये स्लाइडिंग कुछ ऐसा होता है, इसमें बच्चे बैठते हैं ऐसे फिसल के नीचे आ जाते हैं। ऐसी स्लाइडिंग आपने बहुत सारी पार्क में देखी होगी, ठीक। तो इसको हम ऐसा सीढ़ी वगैरह नहीं बनाएंगे, सिर्फ सिंपल बनाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children in the park for the children below the age of 5 years। जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, she prefer to have a slide whose top is at a height of 5 meter। जो बच्चा 5 साल से छोटा है, यानी below the age of 5 year, जो 5 साल से छोटा का बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर छोटी सी स्लाइड बनाता है, मतलब जिसकी सीढ़ी जो है 1.5 मीटर है, और स्लाइड जब सीढ़ी छोटी होगी तो स्लाइड भी छोटी होगी, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो स्लाइड रखी गई है वो 30 डिग्री पे रखी गई है, ठीक है। अब कहता है वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन। अब कुछ बड़े बच्चे होंगे जो 5 साल से बड़े होंगे, 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक के बच्चे इसमें कर लेते हैं, 12 ईयर तक। She wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। वो चाहता है कि स्लाइड जो बनाए वो उसकी हाइट अब 3 मीटर हो जाए बढ़ के। मतलब जो छोटा बच्चा था उसकी सीढ़ी छोटी बना दी ताकि वो आसानी से चढ़ के, और छोटी सी सीढ़ी होगी तो छोटा सा फिसलने वाला होगा, गिरे नहीं वो। और वो जो इसके ऊपर जो स्लाइड रखता है वो 30 डिग्री के एंगल बनाती है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम ABC मान लो। और कहता है कि दूसरे में थोड़ा बड़ा बनाता है ताकि बड़े बच्चे एंजॉय कर सके। बड़े बच्चे इतने छोटे स्लाइड पे जाएंगे तो वो मजा नहीं कर पाएंगे, उसे मजा नहीं आएगा। और जब उसको बढ़ाया जाता है तो वो एंगल बनाती है कितने डिग्री की, 60 डिग्री की। और ये कॉन्सेप्ट समझाया था, जब हाइट बढ़ती है तो एंगल भी बढ़ती है। देखो यहां पे भी दिख गया 3 मीटर, जो इसका 3 मीटर हाइट रखता है, इसको मान लो PQR। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड क्या है, ये है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, मान लो इसको x बोलते हैं, ये क्या होगा, और इसमें इसको हम y बोलते हैं, ये क्या होगा। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक 1.5 मीटर की सीढ़ी बनाता है और उस पर स्लाइड रखता है, एक 3 मीटर की सीढ़ी बनाता है और उस पर स्लाइड रखता है। पूछता है कि दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, कितनी बड़ी स्लाइड रखी जाएगी। सिंपल, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है और छोटे बच्चों के लिए, या 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। अब ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस चाहिए, तो हमारे पास साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वेयर थीटा इज 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारे पास 1.5 मीटर और हाइपोटेनियस को हमने x माना। यहां से x को इधर ले जा, सॉरी पहले साइन 30 की वैल्यू लिख लेते हैं, 1/2 इज 1.5 मीटर अपॉन x। अब x को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.5 मीटर इंटू 2, दैट इज 3.0 मीटर, दैट इज 3 मीटर। यानी ये स्लाइड कितने मीटर की हो जाएगी, 3 मीटर की हो जाएगी। कितने मीटर की, 3 मीटर की। अब कहता है कि बताइए इसमें स्लाइड कितना होगा। फिर वही परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस निकालना है, एंगल दिया गया है, फिर साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा इज 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 3 मीटर एंड बेस इज, परपेंडिकुलर इज 3 मीटर, बेस साइन थीटा इज perpendicular upon hypotenuse. By mistake I have said base. Hypotenuse is y you have taken. Sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन y। इस y को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी, √3y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 मीटर। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 मीटर अपॉन √3। हमने बोला था रूट को नीचे मत रहने दो, तो √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, 6√3 अपॉन 3। देखो ना यहां से मिल जाएगा 6√3 एंड 3 इंटू 3 इज 3, 3 2 जा 6 इज 2√3। यानी अब इसकी लेंथ हो गई 2√3 मीटर।
समझ गए? इसमें भी साइन थीटा लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसमें भी साइन थीटा लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए परपेंडिकुलर 1.5 था और थीटा 30 डिग्री थी, तो उसकी वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू निकाल ली। यहां पे भी हमने लगाया थीटा, यहां पे 60 डिग्री था, परपेंडिकुलर 3 मीटर था, रखा, सॉल्व किया, 2√3 मीटर आ गया। तो बोलो थर्ड क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कितना बड़ा था, सॉल्यूशन कितना इजी था, इसको आप नोट डाउन करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ज्यादा कोई डाउट नहीं ना, 2 स्लाइड बनाना चाहता था, एक स्लाइड की हाइट उन्होंने 1.5 मीटर रखी, एक स्लाइड की हाइट 3 मीटर रखी, जिसका 1.5 रखा वो 30 डिग्री की एंगल बनाई, जो 3 मीटर रखा वो 60 डिग्री की एंगल बनाई। दोनों में स्लाइड की लेंथ पूछ रही थी, तो हमने देखा परपेंडिकुलर दोनों में गिवन है, दोनों में हाइपोटेनियस है, दोनों में साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का लगाया। यहां पे थीटा 30, यहां पे थीटा 60, यहां पे परपेंडिकुलर 1.5, यहां पे परपेंडिकुलर 3। यहां पे जो लेंथ चाहिए उसको x माना था, यहां पे जो लेंथ चाहिए उसको y माना था, यहां से x निकाल लिया, यहां से y निकाल लिया, सॉल्व हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इरेज कर दे इस पार्ट को, छोटा क्वेश्चन था 4 तो लिख पाए, नहीं तो एक एक क्वेश्चन करके बताना पड़ता हमें, ठीक है? क्या करें, इसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं ना कि एक साथ 2-3 क्वेश्चन लिख के हम आपको समझा ही नहीं सकते, इसलिए हमें बीच बीच में क्वेश्चन को लिखने के लिए वीडियो को एडिट करके आपको अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हुए भी वीडियो आएगा तो समझ रहे हो, ऐसे ही ये 40 to 45 मिनट्स 1 आवर के हो जाते हैं, और उसमें भी अगर हम क्वेश्चन को भी लिखते हुए दिखाए तो पता चला एक वीडियो 3 आवर के हो गए और आप बोर हो जाओगे क्वेश्चन को लिखते हुए देख के, क्योंकि आपके पास भी बुक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कितना फास्ट बोल दिया सर। देखो कहता है एक टावर है, एक टावर से इधर या इधर कहीं पे भी जो 30 मीटर दूर है, यहां से कितना मीटर दूर है, 30 मीटर, तो 30 मीटर दूर आ जाते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस बी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है 30 डिग्री की, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसको बताना, इसको हमने x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये 90 होता है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेनियस होती है। हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस गिवन है, तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह क्या है, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर की जगह है x और बेस की जगह है 30 मीटर। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज x अपॉन 30 मीटर। इस 30 को इधर करोगे और √3 को इधर करोगे तो क्या मिल जाएगा, √3x इज इक्वल टू 30 मीटर। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 30 मीटर अपॉन √3। अब ये फाइनल आंसर है हमारा, तो फाइनल आंसर को नीचे में डिनोमिनेटर में रूट छोड़ते नहीं है, तो यहां पे भी √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 30√3 अपॉन 3 10 जा, यानी ये हो गया क्या, 10√3। इट मीन्स द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। इसको चाहो तो 10 इंटू 1.732 दैट इज 17.32 मीटर, या फिर यहीं तक छोड़ दोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आंसर आपके एनसीईआरटी में रूट में ही दिए गए हैं। तो आप इसको नोट डाउन करो, पक्का समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। 4th हो गया। अब आते हैं हम 5th पार्ट पे, इसको आप नोट डाउन करो, कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो उसको दोबारा रिपीट करके देखो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक्सरसाइज का 5th नंबर क्वेश्चन कहता है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। पतंग को कैसे उड़ाते हो, ऐसे नहीं, ऐसे। इधर साइड से पतंग ऐसे जाती है, मान लो एक काइट है जो ऐसे उड़ रही है हवा में, ये हमारे पास काइट है। कहता है ये जमीन से कितना ऊपर है, 60 मीटर। तो ये वाली हाइट क्या होती है, हमेशा हमने बोला मेरी हाइट बताओ, तो ऐसे नापोगे नहीं, ऐसे कर दोगे नहीं, ऐसे कर दोगे नहीं, पूरी सीधी होंगे तब तो हाइट नापोगे ना। परपेंडिकुलर लाइन यानी ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाई टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या किया गया है, इस धागे को जमीन पे कहीं पे बांध दिया गया है ऐसे कि पतंग उड़ता रहे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है वो बनाता है 60 डिग्री का। इंक्लिनेशन या एलिवेशन एक ही चीज है, इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बताइए ये वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं x। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब पतंग जब उड़ाते हैं तो पूरी सीधी रस्सी नहीं जाती है, गौर करना, रस्सी थोड़ी सी ऐसे जाती है। पतंग जब उड़ाओगे ना तो रस्सी थोड़ी सी ऐसे जाएगी। तो इन्होंने बोला मान लीजिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सीधा सीधा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो चीजें सीधी सीधी, आप मान लो कि ऐसा कुछ स्लैक नहीं हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर ऊपर, ऐसे उड़ा रहे हो आप, तो ऐसे जा रहा है, तो आप यहां से देख रहे हो कि 60 मीटर ऊपर पे उड़ रहा है। इसको क्या किया, पतंग को कहीं नीचे में बांध दिया, तो आपने देखा कि उस जगह पे ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल बना रही है। तो बताइए कितने बड़े धागा को यूज किया गया होगा ताकि वो पतंग 60 मीटर ऊपर चला जाए। चलिए, अब ये एंगल 60 डिग्री है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो हम जानते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर है हमारे पास 60 मीटर और हाइपोटेनियस है हमारे पास x माना हुआ। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज 60 मीटर अपॉन x। 2 को इधर लाओगे और x को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगी, √3x इज इक्वल टू 60 मीटर इंटू 2, 60 मीटर इंटू 2, तो ये आ जाएगी √3x इज 120 मीटर। यहां से x इज इक्वल टू लिख लोगे 120 मीटर अपॉन √3। अब ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर को कभी भी रूट डिनोमिनेटर में रहने नहीं देते हैं, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से x की वैल्यू ऊपर में आ जाएगी 120 √3 और नीचे में आ जाएगी 3, √3 इंटू 3 बिकेम 3, 3 4 जा 12, यानी ये क्या हो गई 40√3, यानी द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। कंप्लीट। यानी क्वेश्चन को एक बार डायग्राम तैयार कर लिया, क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में दोहरा लिया, कहानी आसान। देख रहे हो इसमें पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकंड इज कॉस थीटा एंड थर्ड इज tan थीटा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज tan 30 की वैल्यू यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये दो तो तीनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीजें तो सब बच्चों को आता है, दूसरे में बच्चा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए फिर से बोलेंगे 8.2 का आप देख लोगे, हमने उसमें बहुत बेस्ट ट्रिक बताया है। बहुत सारे ने बताया होगा, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन हमने भी बताया, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आते हैं 6th नंबर पे, इरेज कर दे इसको, लिख लो आप। जब भी हम थोड़ा सा भी हटते हैं तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में करते रहना। अगर नहीं आपको मन है कि नहीं सर पॉज करके पहले बनाएंगे फिर आपका देखेंगे, वेरी गुड, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे काम कर सकते हो। तो 5th नंबर क्वेश्चन को भी हटा देते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है जिसकी लंबाई दी गई है क्या, 30 मीटर। एक बच्चा है जो 1.5 मीटर का है, जो इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है, यहां इधर साइड में या इधर साइड में। देख रहे हो, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree। अब एक बच्चे का जो आंख होगा वो इस जगह पे होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां से जब वो देखता है पहली बार में तो ये एंगल बनती है। एंगल बनाने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, हमने बताया था 30 डिग्री की। इंक्रीज कर रहा है 60 डिग्री पर, तो पास आने पर एंगल एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ आता है तो बच्चा चलते 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 मान लो बच्चा यहां पहुंच गया, अब उसकी आंखें यहां हो गई। अब यहां से जब उसको ये देखता है तो ये एंगल उसे दिखाई देता है 60 डिग्री का। इसको भी ज्वाइन कर लो। अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बताइए ये दूरी कितनी है जो वो चला है, ये x मान लेते हैं। अब इसमें हमें और कुछ दिया गया है, हाँ ये 30 मीटर दिया गया। अब देखते चलो, अब ये मान लो A है, B है, C है, D है, इसको D ले लेते हैं लाइन बाय लाइन। D है, E है, F है, G है। अब देखो तो ट्रायंगल आप A C D ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है। ट्रायंगल तो पहला बन रहा है A B F और दूसरा बन रहा है A G B, यही दो ट्रायंगल तैयार हुआ आपके पास। अब हमें निकालना है ये वाली दूरी, तो सबसे पहले हम ये छोटी सी ट्रायंगल लेते हैं। तो पहला दिमाग लगाते हैं, ये पूरा 30 है, लेकिन जब ट्रायंगल लेंगे तो हमें सिर्फ इतने दूर का यूज आएगा, तो हम निकाल लेते हैं। अगर ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा, 1.5 मीटर होगी। तो अब ये वाली दूरी कितनी होगी, 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। सब्ट्रैक्ट करोगे 30.0 1.5, 10 माइनस 5 इज 5, डेसिमल ये बन गया 9, 9 माइनस 1 इज 8,
5 मीटर। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ABF। हमारे पास ये वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम ये करें कि ये पूरा वैल्यू निकाल ले और ये वैल्यू निकाल ले और दोनों को माइनस कर दे तो ये वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी। वही काम करने जा रहे हैं। ये हमारे पास मान लो सपोज ये y है। ये क्या होता है हमारे लिए? बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। इस वाले केस में ये पूरा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये वाली यानी ये वाली बेस हो जाएगी। समझ लो ना, ये लेना मतलब ये लेना एक ही चीज है ना। समझना चीजों को, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। ये दूरी अगर x माना है तो ये भी दूरी तो x ही होगी ना। ये दूरी को अगर y माना है तो ये भी दूरी तो y ही होगी ना। बात तो एक ही चीज है ना। तो इन ट्रायंगल ABF में हमने देखा कि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो हमने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो हमने लगाया tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां पे थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास 28.5 मीटर और बेस हमने माना है y। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज 28.5 अपॉन y। y को इधर ले जाओगे, ये मीटर है, तो y बराबर क्या हो जाएगी? ये √3 इधर ले आओ, y को इधर ले जाओ, तो 28.5 मीटर अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करना है तो कर लो, √3 अपॉन √3 ये हो जाएगी 28.5 √3 मीटर अपॉन √3 इंटू √3 बिकेम 3। ये कटेगा, हाँ 3 9 जा 27 पॉइंट 3 5 जा 15। देखो ना काट के, 3 9 जा 27, 1 इज द कैरी, 3 5 जा 15 √3 मीटर। यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई 9.5 √3। अब आ जाओ आप ट्रायंगल AGB में। अब कौन से ट्रायंगल में आ रहे हो आप? AGB में। तो इन ट्रायंगल AGB में भी एंगल दिया गया है। ये परपेंडिकुलर आपको पता है क्योंकि AGB ले रहे हो तो ये वाली AB लोगे, और ये पूरे को आपने क्या माना है? x प्लस y। ये पूरा क्या हो जाएगा? x प्लस y बेस। तो आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस वेयर थीटा इज 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज अगेन द सेम 28.5 मीटर एंड बेस क्या है हमारे पास? x प्लस y, x प्लस y। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज 28.5 मीटर अपॉन x की जगह तो नहीं पता, लेकिन y की जगह हमें पता है 9.5 √3 मीटर। कोई प्रॉब्लम है? अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। यहां से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा हमारा। इसको इधर करोगे और इसको इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगी? x प्लस 9.5 √5 मीटर इज इक्वल टू 28.5 √3, सॉरी 5 √3 है ना, 5 √5 थोड़ी, 5 √3 है ना, सॉरी 5 √3 मीटर। इसको उधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे क्योंकि √3 सेम है, √3 कॉमन लोगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ लो, चीजें सेम होती है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ यहाँ √3 होती है, यहाँ √6 होता तब नहीं कर सकते थे। तो √3 तो एज इट इज रह जाएगी। 5 माइनस 5 इज 0, 8 माइनस 18 माइनस 9 इज 9 एंड 1, यानी ये ओवरऑल मिल गई 19 √3, यानी x की वैल्यू आ गई 19 √3। यानी वो बंदा E से D पर कितना आगे बढ़ा तो एंगल जो है वो 30 से 60 डिग्री पे चेंज हुआ। जब वो 19 √3 मीटर आगे बढ़ा तो जब वो पहली बार था तो 30 डिग्री था, 19 √3 आगे बढ़ा तो एंगल 60 डिग्री उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनी। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? श्योर ना? बोला हमने बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं कि अगर एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज एक बार दूसरा बार जरूर ट्राई करना। वैसे हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट टाइम में ही आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता तो एक बार और रिपीट करना, तब जाके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आप इसको नोट डाउन करो। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद जल्दी से नोट डाउन करो, कोई भी डाउट हो तो एक दो बार ट्राई करो। 7th क्वेश्चन में आते हैं। 7th क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम अ पॉइंट, 7th और 8th हमने लिख रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्वेश्चन में कहता है कि एक बिल्डिंग है, ये हमारे पास बिल्डिंग है और इसकी हाइट हमारे पास गिवन है 20 मीटर। कहता है इस बिल्डिंग के ऊपर from a point on the ground the angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower
फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कभी कभी देखा होगा आपने, बिल्डिंग के ऊपर कुछ कुछ छोटी छोटी सेलफोन कंपनी की टावर होती है, तो वो सेलफोन कंपनी की टावर जो छोटी वाली होती है, एक बड़ी वाली होती है, एक छोटी वाली, जो घर के ऊपर लगाई जाती है, शहरों में देखा होगा आपने। तो इसके ऊपर एक यहां से ट्रांसमिशन टावर लगा दिया जाता है। यहां से यहां तक हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन टावर। अब कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो वो पॉइंट हमने कुछ आगे बढ़ा के यहां ले लिया, क्योंकि ये लाइन तो खींचनी ही पड़ती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर यहां से यहां है, इसका बॉटम कौन है, ये है। यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और एक टॉप से बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट पे। एक ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से और ट्रांसमिशन टावर के टॉप से ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और एक बनता है 45 डिग्री। तो पहली वाली बॉटम दी गई थी और दूसरी वाली हमारे पास टॉप दी गई है और रिस्पेक्टिवली भी दी गई है, यानी ये 45 डिग्री और यहां से यहां तक की एंगल है 60 डिग्री। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट को हमने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं, ए बी इधर दे दिया है तो सी और इसको डी। सबसे पहले हम छोटी वाली ट्रायंगल में आते हैं, इसको एज यूजुअल हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनियस और इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर। बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए यहां से यहां तक जब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल में एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस चाहिए। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और थीटा की जगह है 45 डिग्री, इज परपेंडिकुलर की जगह है हमारे पास 20 मीटर अपॉन बेस की जगह है हमारे पास, सपोज बेस को हमने y कंसीडर कर लिया है y। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यहां से 20 मीटर अपॉन y को इधर ले जाएंगे, 1 इंटू वाई इज y, यानी y की भी वैल्यू हो गई 20 मीटर, यानी जो बेस हमारे पास आया ये आ गया 20 मीटर। अब हमें कहता है ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकाल लिए, तो हम बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। पहले बार में हमने लिया था डी बी सी, अब ले रहे हैं ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी ट्रायंगल में आप देखो तो परपेंडिकुलर हमें चाहिए, परपेंडिकुलर के रिगार्डिंग ही कुछ चाहिए ना भाई, ये चाहिए, ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है, परपेंडिकुलर का और बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए हमें, क्योंकि बेस गिवन है इसलिए बेस को कंसीडर किया, हाइपोटेनस तो गिवन नहीं है किसी भी ट्रायंगल में। तो यहां पर हमने बोला कि यहां पे भी tan थीटा लगाते हैं और थीटा की जगह पे यहां पे 60 डिग्री रख देते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 20 मीटर प्लस x, यही तो टोटल है ना। अगर इस पूरे को जोड़ोगे, ये यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 20 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन y की जगह क्या है 20, मतलब बेस की जगह पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन 20, 20 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, 20 को इधर लाओगे 20 √3 माइनस 20 इज x, यहां से आप कर सकते हो 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज x, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर दैट इज 20 √3 माइनस 1। अब जिन बच्चों को मन है कि इसको और आगे सॉल्व करें तो √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 करोगे तो ये आ जाएगी 0.732 इंटू 20 करोगे तो एक जीरो से ये डेसिमल इधर की तरफ बढ़ेगा तो हो जाएगा 7.32 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14.64 मीटर इज द हाइट ऑफ transmission tower that is fixed on the top of a building of height 20 meter, which makes an angle with the bottom 45 and with the top 60 degree from a point on the ground. बोलो क्वेश्चन समझ में आया इजीली। अब इसको आप नोट डाउन कर लो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें निकालना था फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, x माना था, x की वैल्यू ये आ गई तो हाइट वो हो गई। अब इसके हम 8th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, सिर्फ क्वेश्चन को मिटाते हैं। देखो क्यों, थोड़ा देर बाद इसे इरेज कर देंगे, क्यों लिखने देते हैं इसको। देखो
8th नंबर में कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, इट स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियन। कभी आपने चौतरफा रोड, जहां पे 4 तरह के रोड इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हो, जहां पे एक से ज्यादा रोड निकल रहे हो, वहां पे बीच बीच में कभी कभी देखा होगा आपने कि गांधी जी की या दादा भीमराव अम्बेडकर की, किसी की भी, लाल बहादुर शास्त्री की, किसी की भी स्टैचू बनी होती है। ऐसे छोटी सी स्टैचू एक पत्थर के ऊपर रखी जाती है, एक पेडेस्ट्रियल जिसको कहते हैं, यानी एक ऐसा कुछ पेडेस्ट्रियल है, इसके ऊपर यहां पर एक स्टैचू रखा गया है। एक पेडेस्ट्रियल समझ रहे हो, पत्थर का बना हुआ होगा ऐसा ऐसा, इसके ऊपर एक स्टैचू रखा गया, कोई स्टैचू बना के रखा गया है, ठीक है, ये स्टैचू है। अब मतलब ओवरऑल ऐसा बना लेते हैं फिगर, और यहां से मान लेते हैं इतनी दूर स्टैचू है, ताकि फिगर देखने में हमें अच्छा लगे। मुंह का नाक से फिगर बनाएंगे तो वो टाइम का वेस्टेज होगा। अब कहता है ये जो स्टैचू है, ये वाली पॉइंट जो है, ये 1.6 मीटर टॉल है। इसमें देखो, इसमें पहले ये दिया गया था, ये निकालना था, सेम क्वेश्चन सेम फिगर भी बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। देखो, the angle of elevation of the top of the statue के टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जो कितनी डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, यानी बॉटम ऑफ द स्टैचू या टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही तो हुआ ना। बॉटम ऑफ द स्टैचू या टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल क्या हुआ, एक ही मतलब हुआ ना। इसमें बॉटम देकर इस यहां से बनवा दिया था, इसने टॉप दे दिया, किसका टॉप दे दिया, पेडेस्ट्रियल का, इज 45 डिग्री। अब इसमें उल्टा पूछ रहा होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, ये पूछ रहा है। सेम तरीका अपनाएंगे, इसको x मान लिया, इस वाले पार्ट को y मान लिया, इसको p माना था, इसको q मान लिया, इसको r मान लिया, इसको s मान लिया, और यहाँ पर हमारे पास ये बेस हो जाती है, ये परपेंडिकुलर हो जाती है। हाइपोटेनस का तो हमें काम है नहीं, क्यों, क्योंकि बेस के रिगार्डिंग ही हमें बात करनी है, तो बस परपेंडिकुलर के रिगार्डिंग बात करनी है तो बेस को पकड़ के चलेंगे। अब इस पार्ट को जो सॉल्यूशन किया इसको इरेज कर दे, समझ गए, दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, बस नाम और लिखने का तरीका अलग है, सब चीज सेम है। और पूछने में जब जस्ट इसमें जो दिया गया था इसमें पूछ लिया गया है, और उसमें जो पूछा गया था इसमें दे दिया गया है। अब हम आते हैं सबसे पहले छोटी वाली ट्रायंगल SQP। तो इन ट्रायंगल SQP हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन करना है, बात करनी है, तो हम लगाएंगे tan थीटा, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा क्या है, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर को हमने क्या माना है, x, और बेस को हमने क्या माना है, y। यहां से 45 की वैल्यू होती है 1, x अपॉन y, तो x इज इक्वल टू y, यानी जो ये है, ये अगर परपेंडिकुलर x है तो बेस भी x है, अगर परपेंडिकुलर y है तो बेस भी y है, जो मन है वो ले सकते हो। अब हम आ जाते हैं बड़ी वाली ट्रायंगल में। कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल RPQ, यानी PQR सुंदर दिखने के लिए। PQR में भी ये एंगल हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर के रिगार्डिंग बात करनी है और बेस के रिगार्डिंग बात करनी है हमें, ताकि एक रिलेशन जो निकाला है बेस के रिगार्डिंग उसका यूज कर सके। तो इसमें हमने आया तो हमने देखा कि tan लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है तो tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, दिस प्लस दिस, ये टोटल अगर आप निकालोगे यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक निकालोगे तो यहां से यहां तक x है, और यहां से यहां तक 1.6 मीटर है, तो x प्लस 1.6 मीटर परपेंडिकुलर हो जाएगी। और बेस की जगह पे क्या लिखोगे आप, y, और y x के बराबर है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.6 मीटर, और y की जगह आप x लिख सकते हो, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू x प्लस 1.6 मीटर। x को इधर लाओगे तो √3x माइनस नथिंग इज देयर 1x लिख सकते हो, इज 1.6 मीटर। अब यहां से आप x को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज 1.6 मीटर। यहां से x इज इक्वल टू 1.6 मीटर अपॉन √3 माइनस 1। प्रॉब्लम यह है कि हमें √3 में रहने नहीं देना है, तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो √3 की वैल्यू डाल दो और इसको सॉल्व कर लो, या √3 को रेशनलाइज कर लो, तो ये हो जाएगी 1.6 मीटर अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ऊपर में आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 मीटर अपॉन नीचे में a स्क्वायर that is √3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर that is 1 स्क्वायर। 3 माइनस 1 इज 2, 2 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 0.8, यानी ओवरऑल आपको आंसर मिल गया 0.8 ब्रैकेट इनसाइड √3 प्लस 1 मीटर इज द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। यानी आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई कितनी, 0.8 ब्रैकेट इनसाइड √3 प्लस 1 मीटर। बोलो बात समझ में आई।
और अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी ना। अगर ये पूछा होता तो इसकी वैल्यू भी तो सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है tan 45 होने की वजह से। इसको आप नोट डाउन करो। तो देख रहे हो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, लेकिन यूज हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ही सारी चीजें करनी है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एक पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल वाली कहानी, सोना चांदी तोल। इसको आप नोट डाउन करो। हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अगर आपको डाउट होगा तो हमने जो लॉजिक बताया है या तो कमेंट करो या दोबारा देख। इसका बचा हुआ 8 क्वेश्चन जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो लंबा लेंदी हो जाएगा। आप पहले 8 तक बनाओ जो हमने अभी बताया, उसके बाद फिर 16 टोटल क्वेश्चन है, 50% में बांट देते हैं, बचा हुआ 8 नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक? क्योंकि टोटल 16 क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप बोर होने लगोगे। तो पहले 8 तक कर लो, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस इवनिंग, एंजॉय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 9 से लेकर 16 तक के, ठीक? उसके बाद सर्कल बताएंगे, फिर कंस्ट्रक्शन बताएंगे, अकॉर्डिंगली चलेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।